तो आजकल नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, हर जगह ढोलक माता रानी के भजन सुनाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। करते हैं सौमी का बर्थडे केक कट। 18 ईयर्स कंप्लीट और 19 शुरू हो जाएंगी। ठीक है सौमी, तो आराम से केक खा अपना, ठीक है? मैं अंदर जा रही हूँ। पूरा खाएगा उसको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग शुभ परिवार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आज जल्दी उठ गई थी, ठीक 5:30 बजे। तो आज स्पेशल दिन है, तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो भी मैंने घर की साफ़ सफाई करी और अभी सोमी नहा रहा है। तो आज सोमी का बर्थडे है और बस उसी की बर्थडे की तैयारी चल रही है। मैं जा रही हूँ फटाफट से पहले नहाने, और नहाने जाने से पहले एक बार सूर्य देवता की दर्शन करवा देती हूँ आप लोगों को। और आज का मौसम देहरादून का कुछ इस तरह से है। अभी तो सुबह का टाइम है, हल्की धूप रहती है, सबको ही पता है। और आसमान साफ़ है, बादल नहीं दिखाई दे रहे अभी, लेकिन धूप कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। और आजकल बहुत ठंड बढ़ गई है, जो बारिश हुई उसके कारण। तो इस तरह का मौसम है कुछ आज हमारे देहरादून का। और अभी पहले फटाफट से घर के काम कर लेते हैं। तो पंडित जी भी आ गए हैं शायद। तो मातराः भगवते गौर्यादिशूरस्मात्रिका देवताभ्यो नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि, ध्यानान्ते आवाहनान्ते पादविरपूजनं समर्पयामि। ॐ हिरण्यवर्णां मरणिं सुवर्णं रजतस्रजां चन्द्रामरणिं लक्ष्मीं जातवेदो महावहौताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामश्वं पुरुषाणम् अश्वपूर्वमृतमध्यामस्य नादप्रमोदिनीं श्रियं देवीं वै श्रीमां देवी जुषदाम् कांसोस्मितां हिरण्यप्रकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं त्रिपदां तर्पयन्ति पद्मेशतां पद्मवर्णां तामिव पवै श्रियं चन्द्राप्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवी जुष। हो गई शिव पूजा? पूजा हो गई? अच्छा, कितने साल को हो गए? 18 पूरे? 19 से स्टार्ट हो गया। अच्छा, क्या क्या बोला पंडित जी ने? क्या क्या आगे उनसे पूछिए, मैं कुछ नहीं पता। क्या क्या बोला पंडित जी ने? अच्छा, और पढ़ने में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी? पढ़ाई कुछ नहीं कहोगे। फैशन पे देखो। अब बड़े लोगों से मिलना होगा, बड़े लोगों से मिलना होगा। मिलना तो ठीक है, सोच लो। बड़े लोग मतलब को अच्छे से बोलो, डिटेल से बोलो, क्योंकि मैं नहीं गई थी ना ऊपर, इसलिए। तो आता क्या जा रहा? थोड़ा नाश्ता करके जाना, ठीक है? तब चले जा। तो अब नहा धो के हो गई हूँ मैं रेडी, और स्वामी की पूजा पाठ भी हो गई है बर्थडे की। तो अभी स्वामी सामने जाएगा माता रानी के दरबार में कि माता टेकने के लिए। तो ना बर्थडे के दिन कौन सोते पहले ये बताओ? प्रेजेंट में सुबह उठ गया था और फिर सो गया, और अभी नाश्ता भी नहीं किया। बर्थडे के दिन कोई भूखा रहता है? नींद आ रही है मस्त। हाँ, हम रह लेते हैं। नाश्ता कर और तब सामने चले जा, ठीक है? माता रानी के पास दिन भर सो रखा। सुबह उठ गया तो क्या हुआ? अभी ठीक है, 2 घंटे सो के उठा हूँ। सुबह उठ गया तो क्या हुआ? बर्थडे के दिन ही तो उठा, काम करवाने के लिए तो उठा नहीं, थोड़ा पूजा करने के लिए। और अभी सो रखा, अभी इसने नाश्ता भी नहीं किया। 11:15 हो गया। कितना हुआ टाइम? मैं ऐसे बोल रही तुक्के में। हाँ, 11-12 हो गए और अभी नाश्ता नहीं किया बर्थडे बॉय ने। क्या नाश्ता कर, एक अच्छा लग रहा। हो गया नाश्ता? एक रोटी खाई, पकौड़ी, हलवा, इतनी चीज़ें यहाँ बनी हुई, क्योंकि आजकल हमारे घर में चल रहे हैं व्रत, फास्टिंग है आजकल नवरात्रि स्पेशल की। और अभी भी देखिए धूप कैसी है, हल्की है, आज तेज़ धूप नहीं है। और आजकल नवरात्रि चल रहे हैं सबके घर में। ढोलक की आवाज़ आ रही थोड़ी देर में, 3 बजे के बाद हर जगह माता रानी के नवरात्रि के भजन हो रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन। अभी स्वामी भी जा रहा माता रानी के पास, सामने है सब। जल्दी जा, टाइम हो गया पूजा का। हो गया ना पूजा स्टार्ट? हो गया रेडी? जा। और वो क्या बोल, माथा टेकना, अंदर भी टेकना बाहर भी, ठीक है? और बैठे रहना पूजा में अच्छे से, थोड़ी देर बैठे रहना। पैसे दे दे पाप अंदर को, ठीक है? जा जा जा। तो स्वामी जा रहे हैं माता रानी के यहाँ, क्योंकि आज स्वामी का बर्थडे है। तो मैंने कहा दर्शन करके आ जाए। तो तब पर वैसे जाता भी है, लेकिन बर्थडे के दिन ज़्यादा अच्छा होता है ना मंदिर में जाना, भगवान जी के दर्शन करना, सब चीज़ें ज़रूरी होती बेटा। और ऊपर से हम गढ़वाली भी हैं, हम देवभूमि से आते हैं हम। तब ड्रामे नहीं हम मानते, भाई कण कण में शंकर है।
अभी हो गया है शाम का वक्त और मैं घूम रही हूँ इस समय छत में, क्योंकि नीचे लग रहा है ठंडा और इस समय मैं ऊपर आ रखी हूँ। तो आजकल नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, हर जगह ढोलक, माता रानी के भजन सुनाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। और यहाँ सामने श्री गोपाल मणि जी की कथा भी हो रही है। तो गौ कथा हो रही, कि कौन सी कथा हो रही मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे ठीक सामने यहाँ पे कथा हो रही है, उनके द्वारा कथा हो रही है यहाँ ठीक सामने। तो वहाँ से आवाज़ आ रही है भजन की। इस समय वहाँ पे नृत्य कर रहे होंगे लोग, क्योंकि गढ़वाली भजन हो रहे, बहुत सुंदर भजन। तो आप ये एरिया देख सकते हो मोथरवाला का, देहरादून से। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस समय, क्योंकि हल्की धूप है और बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। और इस बार ना जितनी भी आम के पेड़ में मोर थी लगी हुई, अच्छे आम लगने थे, इस बार वो सारी बारिश से झड़ गई है मोरें। इतनी तेज़ बारिश हुई आजकल देहरादून में और बहुत अच्छी मोर आ रखी थी आम पे, लेकिन सारी झड़ गई। अब इस बार पता नहीं आम होते भी कि नहीं होते हैं, पेड़ बिल्कुल खाली हो गया है। और ये देखो नीचे हमारा किचन गार्डन, केवल लहसुन है आजकल हमारे किचन गार्डन में, और बाकी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब इस मौसम में बोते हैं बीन्स की सब्ज़ी, और एक और सब्ज़ी होती है हरी, कोटू, और वो बोते हैं इस मौसम में। तो बोएंगे कुछ दिनों बाद, जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा काम कम हो जाएगा। नवरात्रि में व्रत होते हैं तो मन काम करने का नहीं होता है। तो ये हमारा किचन गार्डन, छोटा सा किचन गार्डन, पहले ये लॉन था तो यहाँ बहुत दीमक लग रही थी, तो हमने हटाई सारी घास और फिर यहाँ सब्जी वगैरह बोनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इतने सारे दीमक हो गए थे ना घर के अंदर, क्या बताएं। और देहरादून में तो दीमक ऐसे हैं जैसे प्रसाद नहीं मिलता फ्री में, वैसे मिलते दीमक यहाँ फ्री में, इतने भयंकर दीमक लगते हैं। तो ये हमारी कॉलोनी का शाम का नज़ारा, ये देखिए सूर्य देवता भी ढल चुके हैं, बस थोड़े से रह रखे हैं हल्के से। और शिवांश पे भी ऊपर जा रखा है बंगाली कोठी केक लेने के लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो मैंने कहा छोटा ही केक लाना, क्योंकि सबके व्रत हैं घर में, तो हम तो खाएंगे नहीं, चाहे एगलेस हो चाहे एग वाला हो। मैंने कहा आजकल हम खाएंगे नहीं, तो एगलेस लाना थोड़ा सा, बस अच्छा लगता है। और मशहूरी में देखो पूरी धुंध दिखाई दे रही है, और मेरे को तो दिखाई दे रही है एक दो लाइट, लेकिन कैमरे में नहीं दिखाई दे रही है। कैमरा बिल्कुल धुंध बता रहा है, लाइट नहीं दिख रही है, मेरे को दिख रही है एक दो लाइट। तो इस साइड मसूरी यहाँ आप देख सकते हो। तो अभी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ शाम को अपनी छत से, ये देख सकते हो आप खूबसूरत नज़ारा हमारी छत से देहरादून का। और यहाँ पीछे ठीक है बुद्धा टेम्पल, हमारे बहुत पास पड़ता है बुद्धा टेम्पल, और आर्मी का एरिया भी यहाँ, कैंट एरिया मतलब। तो आज नवरात्रि का है षष्ठम दिवस, और अब करते हैं पूजा आरती माता रानी की। तो जोत तो जला दी है ठीक 5:30 पौने 6 बजे, और अब थोड़ी देर में करते हैं आरती। जय हो जगत जननी माँ, जगत जननी राजराजेश्वरी कुलदेवी माँ भगवती। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सोलर की सफाई चल रही है अभी टाइम मिला तो बोर्ड में सोलर की सफाई कर दी। तो इस पे ना रोज़ पानी मारना पड़ता है, अगर पानी नहीं मारोगे ना तो ये बिजली नहीं बनाता है, बहुत कम यूनिट बनाता है। कितनी बनाता है ये मैक्सिमम? अच्छा, और अगर सफाई ना हो तो तब नहीं बनाता ना? हाँ, तो इसकी डेली सफाई करनी पड़ती है, और हमारे तो किसी की बस की बात नहीं होती, केवल मेरे हस्बैंड कर पाते हैं, वो भी देखो सीढ़ी लगा के करना पड़ता है इस तरह से। और इस पर पूरा मतलब पहले पानी मारो फिर कपड़ा मारो, तब जाके इसकी सफाई होती है, नहीं तो जम जाते इसमें मिट्टी, और ना बिजली बनाता है ना कोई फ़ायदा इसे लगाने। तो अगर इसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही ना तो बेकार होता है फिर ये लगाना, इसकी सफाई करनी पड़ती है, और तब बनाते हैं अच्छी बिजली, नहीं तो पैसे मिसयूज हो जाते थे, पैसे मिसयूज हो जाते 1.5-2 लाख रुपए किसी को। तो खैर ज़्यादा का वाट का हिसाब होता है ना इसका। हाँ, तो हमारा ज़्यादा वाट का नहीं है, हमारा 3 किलो वाट का है, और 4 किलो वाट 3 किलो वाट। अब केक कटने की तैयारी थोड़ी देर में। काटना तो है, बर्थडे का केक नहीं काटना। 18 ईयर्स कंप्लीट हो रहे 18 कैंडल लगा देते हैं, 18 कैंडल जगह भी नहीं होगी उतनी। जो एक वो आती है ना 18 वाली, वो भी लगा देते हैं। स्वामी का जब भी बर्थडे आता है ना, या ट्यूसडे होता है या फिर नवरात्रे होते हैं, ऐसे आता है,
तो खाना पीना तो हो गया है व्रत का, तो अब थोड़ी देर में केक कट करते हैं। और सौमी का जब भी बर्थडे आता है ना, नवरात्रि होते हैं या ट्यूसडे होता है, हमें ये सब कुछ ऐसा होता है। तो सौमी का बर्थडे फिर तो खाना पीना खाने के बाद अब सौमी का बर्थडे केक कट करते हैं। आजकल नवरात्रि है तो आज हमने किसी को बोला भी नहीं और बस केक कट होगा। और सुबह दाल की पकौड़ी बनाई थी, पूजा करी, बस इतना ही बर्थडे हुआ इस बार सौमी का। और थोड़ा सौमी अपने दोस्तों के साथ गया था बाहर, बस तो वहाँ से होके आया। अब चलते हैं केक कट करने, चलो बेटा केक कट करने। चक्कू है उसमें और माचिस है। तो अब करते हैं सौमी का बर्थडे केक कट। 18 ईयर्स कंप्लीट और 19 शुरू हो गए आज से। तो आज के बर्थडे में केवल 4 लोग हैं हम केक खाने वाले भी और केक कट करने वाले भी, बाकी कोई नहीं है क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रही है तो इसलिए हमने किसी को नहीं बोला। जोर से गाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सौमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम भी गाओ, पहले दादी खिला दे, पहले तेरे को खिलाते हैं उल्टा, पहले बर्थडे बॉय को खिलाते हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। तो सौमी का बर्थडे केक हो गया कट और अब 2-3 ही लोग हैं केक खाने वाले, और तो कोई है नहीं। हम तो नहीं खाएंगे, हम व्रत वाले। कौन सा केक है सब, कौन सा फ्लेवर है? पाइनएप्पल, पता नहीं, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ा ना खाया। तो इसीलिए छोटा सा केक मंगाए क्योंकि 3 ही लोग थे केक खाने वाले और आजकल नवरात्रि चल रही है। क्यों खाए हम, जब मना कर रहा था तो खा ले। ठीक है सौमी, तो आराम से केक खा अपना, ठीक है? मैं अंदर जा रही हूँ पूरा खाएगा उसको जितना खा पाए। अच्छा ठीक है, खाओ खाओ केक, बर्थडे केक। तो हमने तो खाना नहीं क्योंकि हमारे हैं आजकल नवरात्रि के व्रत। तो आज का बर्थडे कुछ हल्का ही फुल्का रहा, तो पार्टी अब अगले दिन करेंगे हम, बर्थडे पार्टी जब नवरात्रि हो जाएगी, तो इसलिए किसी को बोला भी नहीं। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, शुभ रात्रि।